राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में तो भगवान का सिर्फ नाम लेने से ही जातक भव सागर को पार कर जाता है। यानी कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। यह कहानी उस हठी व्यक्ति के बचपन की है जिसका भगवान में बिल्कुल भी विश्वास न था। छोटी उम्र से ही उसको नास्तिक होते देख उसके पिता ने किसी विद्वान पंडित से इस विषय पर चर्चा करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे बच्चे के मुख से किसी तरह का नाम भगवान का बुलवाएं। पिता के आग्रह पर पंडित जी ने उनके घर पर पूजा पाठ का आयोजन किया। पूरे 3 दिन तक घर पर पूजा होती रही, किंतु बच्चे ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया और सबके बुलाने पर भी बाहर नहीं आया। पंडित जी ने पूजा पाठ को संपन्न किया और घर पर ही बच्चे के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही बच्चा अपने कमरे से बाहर आया, पंडित जी ने बच्चे के हाथ की कलाई को जोर से पकड़ लिया। पंडित जी ने बच्चे की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा जिससे बच्चे को असहनीय दर्द हुआ और बच्चे के मुख से अनायास ही निकला, हे राम मुझे बचाइए। यह शब्द निकल गया। पंडित जी ने बच्चे का हाथ छोड़ते हुए बच्चे के पिता से कहा कि आपके बच्चे ने भगवान का नाम लेना सीख लिया है। इसी बीच बच्चे ने कहा, आज तो मेरे मुख से यह नाम निकल गया, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस पर पंडित जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे पुत्र, अब तुम भविष्य में चाहे राम का नाम लो या न लो, किंतु एक बात का ध्यान रखना, आज जो तुमने राम का नाम लिया है, भूल कर भी इनकी कीमत मत लगाना। इस राम के नाम को कभी बेचना मत। ऐसा कहकर के पंडित जी वहां से चले गए। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया और एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात जब बच्चा यमराज के समक्ष गया तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस बच्चे के पाप और पुण्य बताए जाएं। चित्रगुप्त ने कहा कि हे यमदेव, इस बच्चे ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, किंतु एक बार विपत्ति की घड़ी में राम का नाम लिया, किंतु इसका क्या पुण्य इसे मिलना चाहिए। इसलिए यह मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यमराज ने कहा कि एक बार भगवान राम का नाम इस बच्चे ने ले लिया, किंतु यह हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या फल बच्चे को दिया जाए। तब यमराज ने कहा बच्चे से कि तुमने सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है और हम यह निर्णय तुम पर ही छोड़ते हैं कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। ऐसा सुनते ही बच्चे को अनायास ही उस पंडित जी की बात याद आ गई कि जब कभी भी तुम्हें इस राम के नाम की कीमत मिले तो उसे बेचना मत। ऐसा सोचते हुए बच्चे ने कहा कि हे यमराज, आप ही मुझे इसका फल प्रदान करें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यमराज और चित्रगुप्त व्याकुल होकर अपने इस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए बच्चे को साथ लेकर के अपने रथ में सवार होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत बताया। ऐसा सुन ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार राम नाम जपने पर बच्चे को क्या पुण्य मिलना चाहिए। अब ब्रह्मा जी भी यमराज, चित्रगुप्त और बच्चे सहित रथ में सवार होकर के इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान शिव के पास जा पहुंचे। भगवान शिव भी एक बार राम नाम जपने के फल को लेकर उत्तर देने में थोड़े विचलित होने लगे। अंत में वे भी सभी के साथ रथ में बैठ करके भगवान विष्णु के समक्ष जा पहुंचे और सभी ने भगवान विष्णु से पूछा कि इस बच्चे ने एक बार राम का नाम लिया, इसे क्या पुण्य मिलना चाहिए। हम सभी थोड़े असमंजस में हैं। ऐसा सुन भगवान विष्णु के मुख पर हल्की मुस्कान आने लगी
और मुस्कान के साथ बोले, इस बच्चे ने एक बार राम का नाम लिया, इसके बदले में इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी के साक्षात दर्शन हो गए। इससे अधिक पुण्य भला क्या हो सकता है। जब एक बार राम का सुमिरन करने से बच्चे ने ब्रह्म को पा लिया, तो सोचिए कि नित्य राम का नाम लेने से जीवन में कितना सुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए जब भी समय मिले मन ही मन राम के नाम का जप करते रहना चाहिए। इससे जीवन के सभी कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। प्रभु राम की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी दिव्य ऋषियों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। आप सभी लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।